नमस्कार, आयन भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये ऐसे लोग हैं जो ना खुद काम करते हैं, लेकिन अगर कोई और काम कर रहा हो तो उसको भी रोकते हैं। इनको लगता है कहीं क्रेडिट कोई और ना ले ले। दिल्ली वाले भले ही जहरीली यमुना में खड़े होकर छठ की पूजा करें, भले ही जहर यमुना का लोगों को नुकसान पहुंचाता रहे, यमुना कभी साफ ना हो, लेकिन उसका क्रेडिट कहीं किसी और को ना मिल जाए, इसीलिए ये खुद काम नहीं करते और कोई और काम करता है तो उसमें रोड़े अटकाते हैं, यहां तक कि कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और कोर्ट से काम को रुकवा देते हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताऊंगी, लेकिन आपसे गुजारिश है हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से वो काम में रुकावट डालते हैं, इसको कमेंट करके हम मुझे जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं। लेकिन ये पूरी खबर आप सुनेंगे तो वाकई आप भी चौंक जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। यमुना साफ नहीं हुई। 2016 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना ऐसी साफ हो जाएगी कि लोग याद करेंगे, हर बार कहा। उसके बाद 2016 में ही दिल्ली विधानसभा का मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उनका बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यमुना ऐसी साफ कर देंगे और 2020 के चुनाव के पहले ही, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी साफ कर देंगे कि लोग यमुना में जाकर पिकनिक मना पाएंगे, लोग वहां बोटिंग का मजा ले पाएंगे और लोग गर्व करेंगे कि ये हमारी यमुना है। दिल्ली वालों को इसको लेकर गर्व होगा। लेकिन दिल्ली वाले आज शर्म से डूबे जा रहे हैं यमुना की हालत देखकर, जिस तरह से वहां पर फोम निकल रहा है। और आपने जब तस्वीर देखी होगी, उस तस्वीर पर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि आप लोगों ने क्या स्थिति यमुना की कर दी है। जब एक महिला जो वहां पर फोम है उसे लगा कि ये शायद कोई शैम्पू है, साबुन है, तभी इस तरह का फोम इसमें बन रहा, वो अपने हाथ में उसको ले रही थी। जहरीली यमुना में लोग ये केमिकल वाली चीजें फेस करने के लिए मजबूर हैं। हुआ क्या था पूरा मामला? दरअसल एलजी ने यमुना की सफाई का काम शुरू किया, लेकिन सरजी को लग गया कि अगर एलजी ने सफाई कर दी तो सारा क्रेडिट तो एलजी ले लेंगे, फिर हम क्रेडिट कैसे लेंगे। और दूसरी बात, जो तकरीबन 8,500 करोड़ का घपला किया है हमने, उसकी पोल ना खुल जाए, इसीलिए सरजी ने तुरंत कोर्ट जाकर उस काम को रुकवा दिया। हुआ क्या, दरअसल आपको पूरी घटना बताती हूं। जून 2023 में एलजी जो दिल्ली के हैं वीके सक्सेना, उन्होंने नजफगढ़ नाले की सफाई का काम शुरू किया। ये जब काम शुरू हुआ तो परिणाम बहुत अच्छे आने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कोई काम शुरू करते हो और लग के उसका काम करते हो तो उसके परिणाम दिखने लगते हैं। दिखने लगता है कि हाँ, प्रोसीजर शुरू हो गया और असर नजर आने लगता है। जैसे हम जब कोई इलाज करते हैं, दवा खाते हैं, तो एकदम से हमारी बीमारी नहीं ठीक होती, लेकिन असर दिखने लगता है तो समझ आता है कि हाँ, दवा ठीक असर कर रही है और बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी तरह से इसमें हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 2023 जनवरी में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, उसने ये देखकर कि अच्छा काम हो रहा है, नाले की सफाई हो रही है, दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी, जिसका काम था यमुना की सफाई और उसका पुनरुद्धार करना, यमुना साफ कर देना एकदम। इस समिति की 5 बैठकें हुई। यमुना के सफाई का काम भी बिल्कुल वॉर लेवल पर शुरू हो गया। यह सफाई शुरू कर दी गई और धीरे धीरे इसके परिणाम दिखने लगे। वही हुआ, रिजल्ट धीरे धीरे नजर आने लगा, थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा, क्योंकि लंबा काम था, लेकिन दिखने लगा कि हाँ, असर हो रहा है। दरअसल हुआ क्या, यमुना का 11 किलोमीटर का फ्लड प्लान जो था, माफ कीजिएगा, यमुना का 11 किलोमीटर का फ्लड प्लान धीरे धीरे जो साफ होने लगा। जो डूब वाला इलाका था वो अतिक्रमण वहां से हटने लगा और पानी की जो क्वालिटी थी उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सुधार भी नजर आने लगा। अब ये सब कुछ देखकर जो मुख्यमंत्री उस वक्त के थे अरविंद केजरीवाल, उन्हें लगा कि यमुना की सफाई का झूठा वादा तो मैंने किया है, मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया, 2023 हो गया है, सारा क्रेडिट उपराज्यपाल ले लेंगे, 9 साल में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी। उस याचिका में क्या कहा गया कि हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष एनजीटी किसी भी तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल को नहीं मनोनीत कर सकती और इस कमेटी के उपराज्यपाल चुने जाने पर, दिल्ली के उपराज्यपाल के इसके अध्यक्ष चुने जाने पर रोक लगवा दी, स्टे लगवा दिया, जिससे 5 महीने सिर्फ काम हुआ। उसके बाद ये काम पूरा रुक गया और यमुना की सफाई का काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं शुरू किया। और
उसके बाद इतना लंबा वक्त बीत गया। आप सोचिए, जनवरी 2023 और अब हम 24 नवंबर में हैं। इतना वक्त बीत गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद यमुना की सफाई का काम नहीं शुरू किया। मैं कहती हूं, अगर उन्हें उस कमेटी पे ऑब्जेक्शन था, उन्हें लगा कि वो कमेटी नहीं बननी चाहिए थी, दिल्ली के उपराज्यपाल अध्यक्षता नहीं कर सकते, तो जो कमेटी बनी थी अगर वो काम कर रही थी तो सर जी ने उसके कामों को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? उसी कमेटी से, उसी तरह से, उसी प्रक्रिया के तहत क्यों काम नहीं किया ताकि यमुना साफ हो जाती? और 2020 में जब छठ व्रती अभी यमुना में गए थे तो कम से कम उन्हें साफ यमुना मिलती, लेकिन इनको दरअसल काम करना ही नहीं है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना होगा। कोर्ट ने जो जो कहा है अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें शर्म नहीं आती। अब क्या है, जो ये फैसला था, ये फैसला आपको बताती हूं। 11 जुलाई 2023 को दिल्ली की जो यमुना की सफाई के लिए जो ये बनी थी समिति, इसको लेकर क्या फैसला आया। उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाए जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से कोर्ट में। और उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि एनजीटी किसी भी तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल को इसका अध्यक्ष नहीं बना सकती। और दिल्ली सरकार की तरफ से वकील कौन पेश हुआ? वही जो हमेशा होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को मान लिया और इस पर रोक लगा दी गई, यानी ये कह दिया गया कि अब इस समिति की अध्यक्षता उपराज्यपाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि 3 विषय को छोड़कर सारे विषय जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये दिल्ली सरकार की तरफ से ये प्ली रखी गई थी और इस बात को कोर्ट ने माना, जो ठीक है। एनजीटी ने एक आदेश जारी करते हुए यमुना नदी प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी वाली इस कमेटी का गठन किया था। इसका अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाया था, क्योंकि ये बात महसूस की गई कि अलग अलग अथॉरिटी के लिए एक कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि कई अथॉरिटी हैं जिसके अंतर्गत वो काम आता है और इसीलिए जरूरी है यमुना साफ हो, प्रदूषण दूर हो। इसके लिए जरूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। लेकिन सर जी ने उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष पर स्टे तो लगवा दिया, लेकिन उसके बावजूद खुद कुछ नहीं किया। 11 जुलाई 2023 को यह फैसला आया था और नवंबर में हम हैं, तब से अब तक, यानी आप समझ लीजिए तकरीबन 16 महीने हो चुके हैं, लेकिन सर जी ने आज तक कुछ नहीं किया, क्योंकि दरअसल इनकी मंशा कुछ करने की है ही नहीं। ये कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि बातें करें, लोगों को बेवकूफ बनाएं, लोगों को ये कहें कि हम आपके लिए सब कुछ फ्री कर देंगे, लेकिन दिल्ली के लोग जहरीली यमुना में डुबकी लगाने के लिए मजबूर हो, जहरीली हवा में जीने के लिए मजबूर हो, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये सब कुछ हो रहा है और उपराज्यपाल की तरफ से पूरी बात बताई गई, तो आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सारा कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं। किस तरह से उपराज्यपाल लेना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली जल बोर्ड एवं बाढ़ एवं सिंचाई विभाग द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम, नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन की सफाई की गई है। इससे जो संबंधित परियोजना है उनका पैसा दिल्ली सरकार ने दिया, दिल्ली के बजट में पास हुआ, दिल्ली विधान, सब बात मानते हैं, सब बात ठीक है, ये सब कुछ हुआ। लेकिन आपको अगर काम हो रहा है दिल्ली के लिए, तो आपको उससे क्या समस्या इतनी बड़ी कि आपने पूरे काम पर ही रोक लगवा दी, आपने सारा काम ही रुकवा दिया? आखिर क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों का जीवन अच्छा हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी क्या कहा कि जब ये लोग कोर्ट में गए थे, जब अदालत ने कहा कि नहीं, आप किसी भी तरह से वो लोगों को इजाजत नहीं दे सकते कि छठ की पूजा वो यमुना में जाकर करें, कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा आप ये जो रोजी पिक्चर दिखाने की, खूबसूरत पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तस्वीर, ये मत दिखाइए। आप बताइए कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं? और ये क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जबरदस्ती गंदा किया जा रहा है, हरियाणा से गंदा किया जा रहा है यमुना को। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली में यमुना एंटर होती तो साफ होती है, लेकिन वो दिल्ली में एंटर होने के बाद वो आईटीओ नजफगढ़ के पास जब पहुंची तो गंदी हो जाती है। क्यों गंदी हो जाती है? वहां पर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो कंपनीज हैं, उनका कचरा आ रहा है, फैक्ट्रीज का कचरा आ रहा है, उस पर आप क्यों ध्यान नहीं देते? ये ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अब तो मुझको एक चीज लगती है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने उस पर भी पैसा खा लिया है और इसीलिए ये किसी तरह का कोई काम नहीं करना चाहते। सोचिए, खुद कोई काम नहीं करते, सर जी धेले का काम नहीं करते, सिर्फ बातें बनाते हैं।
अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा मुख्यमंत्री, बहानेबाज मुख्यमंत्री, काम में रोड़ा अटकाने वाला। मैं कह रही हूं, अगर आपको इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन था कि एनजीटी ने जो कमेटी बनाई उसके अध्यक्ष उपराज्यपाल कैसे हो सकते हैं, मान लिया आपकी बात, ठीक है आपकी बात, चलिए। लेकिन उसके बाद जुलाई 2023 में फैसला आया जब इस कमेटी पे रोक लग गई 5 महीने काम करने के बाद, और 5 महीने में उसका नतीजा भी दिखने लगा था। फिर क्या वजह थी कि आप 16 महीने से इंतजार कर रहे हैं, आपने कुछ किया ही नहीं। अगर आपको एक कमेटी मिली थी, आपको दिख रहा था वो काम कर रही, ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन था, राज्यपाल नहीं बने, ठीक है, राज्यपाल को बाहर कर दिया, आप उसी कमेटी पे काम शुरू करते ना। आप अपनी सरकार में उसी, आपके पास एक मॉडल आ गया था ना, आपको पता था कि इस मॉडल से यमुना साफ हो सकती है, तो आपने उस मॉडल को क्यों नहीं अपनाया? आप झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारा स्वास्थ्य मॉडल, हमारा दिल्ली मॉडल, झूठ का बाजार, हमारा शिक्षा मॉडल, झूठ का बाजार। आप कहते हैं पूरे देश को अपनाना चाहिए, और आपको इतनी शर्म नहीं आती कि जो एक प्रूव्ड है, जिसका असर दिख रहा है, जो दिल्ली का ही है, उसको अपनाने में आपका ईगो हर्ट होता है। आपको क्या लगा कि उपराज्यपाल को क्रेडिट मिल जाएगा? सारा क्रेडिट आप ले लीजिए, काम तो करिए कुछ, लेकिन आपको काम करना नहीं है, सिर्फ बेकार की बातें करनी, दिल्ली के लोगों को पागल बनाना है। लेकिन इस बार सर जी डरे हुए, क्योंकि लोग समझ गए कि आप दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, आप शराब घोटाला करेंगे। शराब घोटाले में आपके सारे जो दाएं बाएं चंगू मंगू हैं सब जेल जाएंगे, जमानत पर सब बाहर है, आप खुद जमानत पर बाहर है। आप शीश महल बनाएंगे, शीश महल में बढ़िया आराम से रहेंगे, वहां पे शानदार कमोड लगवाएंगे, शानदार घर बनवाएंगे, जो आईएएस के अफसर के घर थे आसपास के वो सब गिरवा देंगे, आप वहां के पेड़ कटवा देंगे, आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? आपको पता है, इनकी मंशा नहीं है काम करने की, ये काम करना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस, इनको लगता है ना, इसमें गलती दिल्ली वालों की भी है। दिल्ली वालों को क्या लिए देते हैं, इनको लगता है कि बस फ्री की बात करेंगे हम और सारे उसके बाद हमें वोट दे देंगे। अब क्या होगा? अब सर्दियां शुरू हो गई, दिल्ली के चुनाव जब होंगे तो सर्दियां दिल्ली में चल रही होंगी। क्या होगा? बिजली के बिल सबके कमाने लगेंगे, तो लोगों को लगेगा वाह वाह, बिजली तो हमारी फ्री कर दी सर जी ने, देखिए हमारी बिजली। भूल जाएंगे आप, इतनी छोटी याददाश्त है ना लोगों की कि भूल जाएंगे ये केजरीवाल है जो दिल्ली को दंगों में झोंक देते हैं। इन्हीं के पार्षद थे जो दंगों में शामिल था, जो जेल में था, जिसने किस तरह के काम किए हैं, इनके विधायक हैं जो किस तरह की चीजें करते, सब भूल जाएंगे। फ्री का मिला सब, और अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं, लेकिन इस बार वो भी डर गए। सर जी डरे हुए इसलिए दर दर जा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं भगवान से कि भाई कुछ तो हो नहीं रहा, आप ही कुछ कर दीजिए। दिल्ली वालों, अगर आप चाहते हो कि दिल्ली दिल्ली की तरह रहे, दिल्ली में पहली बार ऐसा नहीं कि केंद्र में अलग और दिल्ली में अलग सरकार है, ये अक्सर हुआ है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार एनडीए की, दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित। कभी ऐसी परेशानियां हुई हैं? काम करने की मंशा ही नहीं है। और सोचिए, जो व्यक्ति काम रुकवाने के लिए कोर्ट चला जाए, कोर्ट से कह दे भाई काम नहीं होना चाहिए, यमुना नहीं साफ होनी चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए, क्रेडिट ना मिल जाए कहीं किसी को, क्रेडिट की होड़ इतनी तो आप काम करिए ना। आपके सारे नकारा नालायक आपके विधायक हैं, आपके मंत्री हैं, कहना चाहिए, नहीं तो क्यों काम नहीं होता? करते क्या है आप लोग आखिर? केवल आके ट्विटर पे, आके फेसबुक पे, सिर्फ सोशल मीडिया की सरकार है क्या आपकी? कोई काम वाम नहीं करना आप लोगों को? लेकिन अब ये लग रहा है कि आप लोगों को कोई काम नहीं करना, सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया से अपनी सरकार चलानी है। और आपको लगता है कि आप इतना ऐड देते हैं कि ऐड के चक्कर में आपकी नेगेटिव खबरें चलेंगी नहीं, आपसे कोई सवाल करता नहीं है। आपसे सवाल किए जाएं तो आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी, आजकल अरविंद केजरीवाल डरे हैं, घबराए हैं, नींद नहीं आ रही। वजह सर जी के कर्म है जो पिछले 10 साल के हैं, उन्हीं वजह से उनको नींद नहीं आ रही, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल क्यों ऐसा करते हैं? क्या उनको इतनी भूख है क्रेडिट की कि वो किसी तरह से दिल्ली में काम ही नहीं होना देना चाहते? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप सबसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दिल्ली का चुनाव आने वाला है, दिल्ली की जनता को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे अभी तक, उनका सच और उनकी सरकार का सच जरूर पता होने चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।